तो आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का टॉप प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित है, जिसमें आप लोग को 50 VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है। तो इसको आप लोग को मिस नहीं करना है, पूरा जरूर देख लेना है और इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है, ताकि ऐसा ही वीडियो और आप लोग के पास आ सके। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का कोई उपागम नहीं है। डायरेक्ट वन लाइनर आप लोग याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो इसमें से अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। मानव विकास की अवधारणा किस व्यक्ति की देन है? मानव विकास की अवधारणा किस व्यक्ति की देन है? तो जहाँ व्यक्ति आवे वहाँ मजबूल उल हक मानव विकास की अवधारणा दिया था। निम्न से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना है कि कौन से इसमें से रोपण फसल नहीं है। रबर, चाय, गन्ना या चावल में से कौन रोपण फसल नहीं है? ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? जहाँ ग्रामीण रहे वहाँ आप लोग को प्राथमिक कर देना है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में राज्य है। मूरा हीरा किस खनिज को कहा जाता है? मूरा हीरा किस खनिज को कहा जाता है? मैग्नीज को, अभ्रक को, लौह अयस्क को या टीन को? तो मूरा हीरा जो है वो टीन को कहा जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन को स्थापित किया गया था। ITDP किससे संबंधित है? ITDP किससे संबंधित है? तो समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम से ITDP संबंधित है। सारा प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है, तो कृपया करके आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो देखिए, पर्वतीय पर सीढ़ीनुमा बस्ती पाई जाती है। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रसिद्ध है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वो मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है। क्या आप इस सेशन से संतुष्ट है? तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक किस महादेश में आते हैं? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक किस महादेश में आते हैं? तो यूरोप में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक घूमने आते हैं। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला कौन सा सड़क है? यानी 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क का क्या नाम है? देखिए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला जो सड़क है उसको कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज। लॉरेंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो लॉरेंसार क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर की खेती क्या कहलाता है? अंगूर की खेती जो है वो विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। ज्योग्राफिया जनरलाइसिस के लेखक कौन है? ज्योग्राफिया जनरलाइसिस के लेखक जो हैं ब्रोनियस इसके लेखक हैं। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इंडो यूरोपियन से बिहार के लोग संबंधित हैं। क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि गलत नहीं याद कर सके। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? आंसर होगा गुजरात राज्य में। गुजरात में अलंकेश्वर तेल क्षेत्र स्थित है। 7 से 12 अवधि किस पंचवर्षीय योजना की है? 7 से 12 अवधि जो है वो किस पंचवर्षीय योजना की थी? तो इसका जो आंसर होगा 11वीं योजना, पंचवर्षीय योजना के तहत 7 से 12 लागू किया गया था। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है?
निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, इनमें से कौन जो है वो रेशेदार फसल नहीं है, तो इसमें से कॉफ़ी जो है वो रेशेदार फसल नहीं है। विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी? विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी? तो 1999 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। उत्तर पूर्व भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्व भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो इसमें से त्रिपुरा जो है वो दक्षिणतम राज्य है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? तो इसमें बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में जनजाति रहती है। 11वीं पंचवार्षिक योजना का अवधि क्या है? 11वीं पंचवार्षिक योजना की अवधि क्या है? देखिए अभी आप लोगों ने किया कि 11वीं पंचवार्षिक योजना की अवधि क्या है, तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आगे आप लोग देखे होंगे तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो देखिए बांस ड्रिप जो है वो मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा टेलर नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला किस राज्य में प्रसिद्ध है? देखिए गोंडवाना VVI इम्पोर्टेंट है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो जूट जो है वो गंगा डेल्टा जूट उत्पादक क्षेत्र है। मेगानगर की जनसंख्या होती है। मेगानगर की जनसंख्या होती है। देखिए मेगानगर की जनसंख्या जो है 50 लाख से अधिक मेगानगर की जनसंख्या होती है। फरीदाबाद किस राज्य में है? फरीदाबाद किस राज्य में है? तो फरीदाबाद जो है हरियाणा राज्य में फरीदाबाद है। गेहूं के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? गेहूं के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं का आदर्श तापमान मापा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है। और इसको याद रखने के लिए आप लोग याद रखिएगा कि जो सरदार होता है वो नरम होता है, सरदार नरम होता है। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। बाबा बुदन पहाड़ी स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो असम जो है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय बस्ती का प्रकार नहीं है? कौन सा नगरीय बस्ती का प्रकार नहीं है? तो इसमें से कृषि नगर जो है वो नगरीय बस्ती का प्रकार नहीं है। प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर और व्यापारिक नगर सभी नगर में पाया जाता है, लेकिन कृषि नगर जो है वो ग्रामीण में पाया जाता है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है? विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है, जो मिस्र का देन भी मिस्र नील को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है? कौन इसमें से नकदी फसल है? गेहूं, चावल, कपास या मक्का? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि इनमें से कौन नकदी फसल है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जूट जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सा अक्षांश रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है। रेगिस्तानी मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? रेगिस्तानी मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो रेगिस्तानी मिट्टी जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ग्रीन रेवोल्यूशन का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं पर सबसे अधिक पड़ा था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वो कृषि आधारित है? तो इसमें से सूती वस्त्र जो है वो कृषि आधारित है। भारत में मानसून का आगमन सर्वप्रथम कहाँ होता है? भारत में
मानसून के आगमन सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो मुंबई तट पर सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें से गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मानव भूगोल का जनक किसे जाना जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेड जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और आगे बताना है कि आप लोग को और कौन सा सेट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।